जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी। माय नेम इज सुमित बत्रा। आप सब जानते हो कि हर ग्रह अपनी खुद की राशि में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये सच नहीं है। हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है और एक नीच राशि होती है। अगर उस उच्च राशि में वो ग्रह आ गया तो वो अपनी खुद की राशि से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर अपनी नीच राशि में आ गया तो वो ग्रह बिल्कुल खराब हो जाएगा। उस ग्रह से रिलेटेड क्षेत्रों में जातक को सफलता नहीं मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च होता है और कौन सी राशि में नीच होता है। आपको बस इसे याद करना है। आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों ये सभी ग्रह अपनी राशि से भी ज़्यादा अच्छे फल इन राशियों में क्यों देते हैं। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपकी सभी राशियों से जान पहचान करा दूंगा। आपको बस एक लाइन याद करनी है, चाहे आप उच्च ग्रह याद कर लो या नीच ग्रह याद कर लो, क्योंकि इन्हें याद करने की एक ट्रिक ये है कि जो भी ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उससे ठीक 7 राशि आगे वो नीच हो जाता है। और अगर आप नीच राशियां याद कर लेते हो तो उससे 7 राशि आगे ग्रह उच्च हो जाते हैं। पत्री में देखोगे तो ठीक सामने वाला घर, मान लो मेष लगन की पत्री है और इसमें सूर्य मेष राशि में उच्च हो जाता है, और अगर सूर्य मेष राशि में आया और वो भी 10 डिग्री के आसपास, तब तो भैया सोने पे सुहागा है, क्योंकि सूर्य 10 डिग्री मेष में अपनी मैक्सिमम पावर हासिल कर लेगा। लेकिन अगर सूर्य चला जाता है इससे 7 राशि आगे, मतलब ठीक सामने, जो कि तुला राशि है, यहाँ पर सूर्य हो जाएगा नीच। और अगर 10 डिग्री तुला पे है तब तो ये बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगा। सूर्य आप जानते हो कि पिता का कारक है, तो मैंने जिनकी भी कुंडली में सूर्य तुला राशि में देखा है उनकी अपने पिता से नहीं बनती। या तो इनके पिता की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, या पिता इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, या ये खुद अपने पिता को छोड़कर चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पिता के सुख से वंचित रहता है जातक। और अगर सूर्य 10 डिग्री तुला के आसपास हुआ तो ये योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अब चंद्रमा को देखो, ये अपनी खुद की राशि कर्क में सिर्फ 75% रिजल्ट देगा, लेकिन अगर ये वृषभ में आ गया, वो भी 3 डिग्री के आसपास, तो ये 100% रिजल्ट देगा। अगर चंद्रमा वृषभ राशि में 27-28 डिग्री पर भी है तब भी इसे उच्च ही मानेंगे, लेकिन इसमें उतनी ऊर्जा नहीं होगी जितनी कि 3 डिग्री पर होगी। अगर इस राशि को गिनते हुए 7 राशि आगे चलोगे तो पहुंचोगे वृश्चिक राशि में, जहां यह नीच हो जाता है। ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। गुरु की बात करें तो गुरु उच्च होता है कर्क राशि में। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। और अगर गुरु 10 नंबर में यानी मकर राशि में आकर नीच का हो जाता है तो व्यक्ति की एजुकेशन में काफ़ी रुकावटें आती हैं। 10th हाउस मत समझ लेना, मैं 10th राशि की बात कर रहा हूँ। चाहे किसी भी हाउस में ये योग बने, 10 नंबर की राशि में गुरु नीच हो जाता है। बुध की बात करें तो ये इकलौता ऐसा ग्रह है जो खुद की ही राशि में उच्चता प्राप्त करता है, जो कि है कन्या राशि। ऐसा व्यक्ति चाहे पढ़ाई लिखाई ना भी करे तब भी इंटेलिजेंट बहुत होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है इनकी। पर यदि ये मीन राशि में आ जाए तो ऐसे जातक की बुद्धि थोड़ी कमज़ोर होती है, और वो भी अगर 15 डिग्री पर हुआ तब तो खैर शनि की बात करते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच हो रहा था, लेकिन शनि यहाँ उच्च हो जाता है और मैक्सिमम एग्जॉल्टेशन अटेन करता है 20 डिग्री पर। ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं, पर अगर शनि मेष राशि में हो तो ये नीच हो जाएगा, और ऐसे लोगों को जॉब करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंगल मकर राशि में उच्च होता है, जो इंसान को बहुत पराक्रमी बनाता है। और कर्क राशि में मंगल नीच हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज कम होती हैं, किसी दूसरे से दब कर रहता है। शुक्र मीन राशि में उच्च होता है, जो इंसान को लग्जरी देता है। और अगर शुक्र कन्या में चला जाए तो भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अब राहु और केतु की बात करते हैं, जो हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहु वृषभ में उच्च होता है, जहां पर चंद्रमा भी उच्च होता है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहु मिथुन में उच्च होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में इन दोनों ही राशियों में राहु को अच्छे फल देते हुए देखा है। हाँ, वृषभ में थोड़े ज़्यादा अच्छे फल देता है एज कम्पेयर टू मिथुन। और जाहिर सी बात है कि राहु अगर वृषभ और मिथुन में उच्च हो रहा है तो केतु वृश्चिक और धनु में उच्च होगा। और नीच होने के लिए ये राशियां रिवर्स कर लेंगे। राहु वृश्चिक और धनु में नीच हो जाएगा और केतु वृषभ और मिथुन में नीच हो जाएगा। राहु और केतु जब उच्च होंगे तो साथ में ही उच्च होंगे,
नीच होंगे तो भी साथ में ही नीच होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। अब आपको ये टेबल याद करनी है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च होता है और कौन सी राशि में नीच होता है। आपने उच्च राशि याद कर ली तो नीच आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, या नीच याद कर लो तो उच्च अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी और कर सकता हूँ इन्हें याद करने में। जैसे कुछ ग्रह एक दूसरे से लिंक्ड है, जैसे सूर्य और शनि। जिस राशि में सूर्य उच्च होता है मेष में, तो उस राशि में शनि नीच हो जाता है। और शनि जिस राशि में उच्च होता है तुला में, तो उसमें सूर्य नीच हो जाता है। ऐसा ही लिंक है मंगल और गुरु के साथ, बुध और शुक्र के साथ, और राहु और केतु के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, सूर्य मेष में उच्च है तो शनि मेष में नीच है। शनि तुला में उच्च है तो सूर्य तुला में नीच है। इसी तरह मंगल मकर में उच्च है तो गुरु मकर में नीच है। और गुरु कर्क में उच्च है तो मंगल कर्क में नीच है। इन अ सेम वे बुध कन्या में उच्च हो जाता है और शुक्र कन्या में नीच हो जाता है। शुक्र मीन में उच्च हो जाता है तो बुध मीन में नीच हो जाता है। राहु और केतु तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर एक भी ग्रह आपकी पत्री में उच्च है तो आपको उस क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कोई ग्रह नीच है तो उस ग्रह से रिलेटेड बुरे फल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं जिससे हम नीच ग्रह को भी अपने फेवर में ले सकते हैं। आप बॉलीवुड में खान ट्रायो को तो जानते ही होंगे। ये तीनों खान्स बॉलीवुड को काफ़ी टाइम से रूल कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। इन तीनों सुपरस्टार्स की पत्री में एक चीज़ कॉमन है। आओ देखते हैं क्या कॉमन है। ये लोग एक्टर्स हैं और एक्टर को परफॉर्म करना होता है कैमरे के सामने, विच इज़ राहु। और आप देखो शाहरुख खान जी की पत्री में राहु उच्च होकर बैठा है वृषभ राशि में, इसलिए एक्टिंग स्किल्स इनके अंदर काफ़ी अच्छे हैं। इनकी पत्री में सूर्य नीच होकर बैठा है तुला राशि में। सूर्य पिता का कारक है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य नीच हो तो पिता से सुख नहीं मिल पाता। इन्होंने अपने बचपन के शुरुआती 5 साल तो अपने नाना के घर में ही बिताए थे मैंगलोर में, तो अपने पिता से दूर थे वो। और इनकी 16 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ओवरऑल इन्होंने अपने पिता के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया सूर्य नीच होने की वजह से। अब सलमान भाई की कुंडली में भी देखो, राहु उच्च होके बैठा है वृषभ राशि में ही। इसमें आप देखो मंगल भी उच्च होकर बैठा है 10th हाउस में। बताया था ना मंगल मकर राशि में उच्च होता है। मंगल के उच्च होने की वजह से ही भाई इतने दबंग हैं। अब आमिर खान साहब की कुंडली में भी देखो आप, राहु उच्च है। तीनों खान्स की कुंडली में देखा आपने कि राहु उच्च है। हालांकि तीनों 1965 में पैदा हुए थे, उस वक्त राहु वृषभ राशि में ही था, बट स्टिल उसने हमें 3 ऐसे जेम्स दिए जिन्होंने हमें इतने सालों तक एंटरटेन करा और आज तक करते आ रहे हैं। इस पत्री में आप देखोगे कि बुध नीच हो गया और सेकंड हाउस में, तो ये कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स तो देगा ही। सेकंड हाउस और बुध दोनों ही स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको मालूम है ये कितनी बार अपनी कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से कंट्रोवर्सी में आए हैं। अब एक ऐसे इंसान की पत्री दिखाने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, पत्री भी और वो इंसान भी। इसमें चेक करो क्या कोई ग्रह उच्च या नीच है। पहले केंद्र के घरों पे नज़र डालते हैं। ओ, सूर्य उच्च हो गया फर्स्ट हाउस में, ठीक है। फोर्थ हाउस में गुरु भी उच्च हो गया, अरे बाप रे। सेवन्थ हाउस में शनि भी उच्च हो गया, ओ माय गॉड। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, शुक्र भी उच्च होके बैठा है, कमाल हो गया। एक बात तो साफ है कि ये किसी ऐसे वैसे इंसान की कुंडली तो नहीं है, काफ़ी बड़े दिग्गज की है। पर इसमें मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि राहु और केतु नीच हो गए। 9 में से 6 ग्रह तो ऐसे ही अफेक्ट हो गए, 4 उच्च हो गए, 2 नीच हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पत्री किसकी है। ये पत्री है टी सीरीज़ के फाउंडर गुलशन कुमार जी की। आशा करता हूँ आप इन्हें भली भांति जानते होंगे। ये दिल्ली के दरियागंज में जूस की शॉप चलाते थे, और फिर इन्होंने कैसेट्स बेचनी शुरू करी, फिर इन्होंने कैसेट्स बनानी शुरू करी। टी सीरीज़ बनाया इन्होंने, जिसका आज भी फिल्म इंडस्ट्री में और म्यूज़िक इंडस्ट्री में बोलबाला है। टी सीरीज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। गुलशन कुमार जी ने बहुत सारे लोगों का करियर सेट किया है। ये हमेशा नए टैलेंट्स को मौका देते थे।
जैसे सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, इन सबको गुलशन कुमार जी ने ही बनाया है। इनका कई करोड़ों का टर्नओवर होने लगा था तो अंडरवर्ल्ड की नज़रें भी इन पर पड़ गई थी, तो अबू सलेम ने इनका मर्डर करवा दिया था। तो आज मैंने आपको ग्रहों के उच्च और नीच होने का कंसेप्ट बताया। अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो मुझे गुरु दक्षिणा ज़रूर देना, वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।